कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये एडवेंचर है भाई, थोड़ा बहुत ये भी करना पड़ता है, मज़ा आता है। वो कहते हैं ना, इसी बात के तो पैसे हैं। मज़ा आ रहा है। हुआ कुछ यूं कि हफ्ता दोपहर 1 बजे हमारा अचानक साकड़ों मेले जाने का प्रोग्राम बना और हम सब तैयारी में जुट गए। तैयारी करते करते रात के 1 कब बजे पता ही नहीं चला। रात 1 बजे बस आ गई। अब बस पर सामान चढ़ाना और सारी तैयारियां करने के चक्कर में निकलते वक्त के मनाजिर की वीडियो नहीं बना सका। कोई 6:15 बजे हम साकड़ों शहर पहुंच गए और वहां कुछ देर क़याम और नाश्ता करने का इरादा किया। सबसे पहले मैंने कोशिश की कि चाय और पराठों का सिनेमेटिक शॉट बना लिया जाए। पराठों की हद तक कामयाब हुआ, लेकिन 3 बसेस की आवाम ने चाय के स्टॉल का ऐसा घेराव किया कि ये मुमकिन ना हो सका। नाश्ते की फरागत के बाद मैंने वो देखा जिसके लिए शायद मैं वहाँ हर मर्तबा जाता हूँ, उठती सुबह। आसमान पर अंधेरों का सीना चाक करते हुए निकलने वाले सूरज ने अपनी लाली बिखेरी हुई थी। जिस सड़क पर मैं खड़ा था वो सड़क उसी से चाहती थी। दिल ने चाहा कि इसी सड़क पर चलता बनूं, लेकिन मंजिल कोई और थी। साकड़ों शहर से अंदर की तरफ जहां हमारी मंजिल थी वहां का रास्ता कच्चा है। सिनेमैटिक वीडियो बनाते, लेकिन बस की डामर डोल की वजह से वीडियो ठीक तरह रिकॉर्ड नहीं हुई। अब वॉइस ओवर का हिस्सा ख़त्म हुआ। अब मंजिल के हालात आपके सामने रखता हूँ। वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जो है अचानक और वेरी अचानक जो है मीरपुर साकरो आया हूँ। हमारा यहाँ पे एक रिलीजियस मेला लगता है, तो वहाँ पर बहुत अचानक अर्जेंट प्रोग्राम बना हमारा आने का, इसलिए जो है रात को जो तैयारी थी वो अपडेट नहीं कर पाया आप लोगों को, लेकिन बाकी चीज़ें अपडेट करता जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज़ें जो है ना फैसिलिटी नहीं होती है हमारे पास, हमें सेल्फ काम करना पड़ता है यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, पीछे हमारे टेंट हैं, ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ पहले से मौजूद नहीं होती, तो ये सारी चीज़ हमें खुद बनानी पड़ती है, तो थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। ठंड बहुत थी, लेकिन काम की वजह से मैंने जस्ट टी शर्ट पहनी हुई और ये बबल पहनने की वजह सिर्फ ये थी कि मेरे बाल ख़राब हो गए। और मैं फर्दर आपको अपडेट करता जाऊँगा और ये भी दिखाता हूँ कि हम लोग कितनी मेहनत से टेंट लगाते हैं। ये मंज़र दिखाना लाजमी था क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए कि हम किस जगह पर गए थे। ये एक मैदानी इलाका और यहाँ पे सारी चीज़ें हमें खुद करनी थी। अब मैं चाह रहा हूँ गाड़ी से सामान उतर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गैस वगैरह नहीं होती, तो लकड़ियों पे खाना पकाना पड़ता है भाई। तो कुछ लकड़ियाँ लाए हम लोग शहर से, बादशाह बनकर घूमने वाले बादशाह बनकर घूमने वाले शहरों में यहाँ पे लकड़ियाँ उठाएंगे और लकड़ियों से खाना बनाएंगे। जो सामान हमने 6 घंटे पहले अपनी बस पर चढ़ाया था, अब वापस वो हमें उतार कर अपनी मंजिल पर लेकर जाना था। ये काम करते वक्त मौत तो आ रही थी, लेकिन क्या करें, काम तो हमें ही करना था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये एडवेंचर है भाई, थोड़ा बहुत ये भी करना पड़ता है, मज़ा आता है। वो कहते हैं ना, इसी बात के तो पैसे हैं। मज़ा आ रहा है। ये टेंट तैयार करने के कुछ मनाजिर, सब जो है वो इस काम में जुटे हुए थे। मैं भी जुटा हुआ था, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में कैमरा है। लेकिन जब मेरे हाथ में कैमरा नहीं था तो मैंने भी ये काम किया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दोपहर के 11 बज रहे हैं और हमने बहुत जल्दी काम कर लिया। शुक्र इलाका तकरीबन हम लोग 9 बजे यहाँ पे अराइव किए और 2 बजे तक 2 घंटों में हम लोगों ने ये पूरा टेंट अपना तैयार कर लिया, अंदर चूल्हा वगैरह बना दिया। अच्छा, जो थर्स्ट ट्रिप के हवाले से मैं आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि ये हमारे मुर्शिद के उर्स का मेला है, तो पीछे उनकी जो है वो मकबरा है, वहाँ पे भी मैं आपको ले जाऊँगा। तो ऑल वर्क हैज़ बीन डन
सो सारे काम हो गए, हालत आपके सामने है मेरी। तो ये हमारा छोटा सा रूम तैयार हुआ है, ये इतना सा रूम तैयार हुआ है। और हम आपको दिखाते हैं किचन दिखाते हैं आपको। ये देखिए किचन, देखिए ये रहा किचन, ये किचन है और ये तमाम चीज़ें देसी हैं, मज़ा आ रहा है। कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हुए दिखे तो मैंने सोचा मैं भी अपना ये शौक़ पूरा कर लूँ। काफ़ी दिन हुए क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज काम बहुत है तो ये शौक़ मैंने कल के दिन पर छोड़ दिया। गाइस, इस जगह की सबसे अच्छी खासियत मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ जो है वो नेटवर्क्स नहीं आते हैं। हम 2 दिन तक यहाँ पर मेंटली जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फैमिली जो भी होती हैं, अभी करीब के जो लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। कोई फर्जी रिश्ते नहीं होते। नेटवर्क इशू है, इस वजह से कोई कॉल नहीं आ सकती, कोई मैसेज नहीं आ सकता, नो इंटरनेट और नो अदर थिंग्स। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, इससे बेटर है हम लोग चलाएं नहीं। बैटरी कभी भी लॉस हो सकती है, इस वजह से इस डर से मैं डेटा नहीं ऑन कर रहा। शहर से दूर आना बड़ा ज़रूरी होता है। अभी मैं ऐसे बाहर निकल के वॉक कर रहा हूँ और कानों में कोई शोर नहीं है। मेरी सांसों की आवाज़ है, पीछे हवा की आवाज़ है। ना ट्रैफिक का शोर, ना कोई चिक चिक, ना कोई और प्रॉब्लम, ना इसकी टेंशन ना उसकी टेंशन। धूप बहुत कर रही है, सुबह बहुत ठंड थी और इस वक्त बहुत गर्मी है, लेकिन किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा। ये बहुत सुकून में आज। तो यही है इसकी खासियत। और खाने के बाद जो है वो मैं इंशाल्लाह बाज़ार की तरफ रुख करूँगा। आप लोगों को बाकायदा मेले की जो चीज़ जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेला होता कैसे। छोटा सा मेला, ऐसी कोई बड़ी कोई इतना एहतमाम नहीं होता, लेकिन बहुत आपको एक चीज़ नज़र आएगी, सादगी नज़र आएगी आपको हर चीज़ में। और सादगी में जो खूबसूरती वो आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से बनाऊँ, साथ रहिएगा। गाइस, 7 या 8 साल की उम्र का था तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। 1 आध साल बीच में छूट जाता था, लेकिन हमारी एनुअल पिकनिक में से एक पिकनिक ये होती थी हमेशा। झूले लगते हैं आगे और कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए। बाज़ार लगती है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा क्योंकि अभी धूप बहुत है। लेकिन एक चीज़ अनोखी नज़र आई है मुझे इस साल और मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो है कैमल राइडिंग। यहाँ पर इस साल जो है ना ऊँट सवारी का एहतमाम किया गया है और बच्चे बड़े भी ऊँट की सवारी कर रहे हैं। तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा पार्टनर है, मैं सौदा, और इसको लेकर निकला हूँ मैं घूमने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैमल राइडिंग वगैरह। और हाँ, एक और चीज़, निस्बतन रश बहुत ज़्यादा है इस बार पिछले कुछ सालों के। ये कुछ लड़के हैं हमारे साथ जो आए हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग आजकल की भागती हुई ज़िंदगी में नहीं कर सकते रोज़मर्रा। उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, एक ऐसा टाइम जिसमें आप सिर्फ अपनी वो ख्वाहिशात जो आपने रद्द कर दी है इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में, उसको पूरा कर सकें। देखें, ये बाज़ार का पहला हिस्सा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अशिया के स्टॉल आपको नज़र आ सकते हैं। ये यखनी का स्टॉल है, ठीक है। यहाँ पे रश अभी नहीं है, रात को इसलिए रश लगेगा और कल रश लगेगा। ये यखनी का स्टॉल है। इसके बरक्स जो है वो यहाँ पर कलेजी वगैरह का स्टॉल है, पकोड़े समोसे वगैरह। और ये होटलें अभी रेडी हो रही हैं, रश असली रात को लगेगा, इस वजह से खाली नज़र आ रही हैं। ये यहाँ पर कुछ सालन हैं, मछली वगैरह के सालन हैं। यहाँ पे भाई मछली जली किसी होती है सिंध की। हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो कढ़ाई वगैरह खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मछली चलती है। ये बाज़ार का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। ये टेम्प्रेरी मार्केट है, मिठाई की दुकानें हैं।
ठीक है। पीछे जो है वो बैठने का एहतमाम है। इस वक्त रश नहीं है, असली रश रात को लगे, इस वजह से लोगों के बैठने का एहतमाम भी यहाँ पे लोग बैठकर मिठाई वगैरह सर्व करते हैं। ये दूसरे साइड पर तबरुकात है, लोग यहाँ से तबरुकात जो है वो अपने प्यारों के लिए लेकर जाते हैं घर। और मिठाई की दुकानें जो है वो बड़ी सजाई जाती हैं, क्योंकि एक मार्केटिंग सिस्टम है यहाँ पे। मार्केटिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है। जहाँ डेकोरेशन ज़्यादा होगी वहाँ लोग ज़्यादा बैठेंगे, तो मार्केटिंग लेवल भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और एक दूसरे के सामने जो है वो मिठाई की दुकानें, कंपटीशन अच्छा होता है इनके पास। ये बाज़ार का तीसरा हिस्सा है। यहाँ पे ज्वेलरीज और बच्चों के टॉयज़ वगैरह और दूसरी चीज़ें अशिया मिलती हैं। ये जो एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो शॉपिंग करती है। मैं कल आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा जब रश होगा यहाँ पे। और कुछ डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं घरों के, ये देखें यहाँ पे, ये डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं यहाँ पे। और टॉयज़ वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। इस साल जो है वो बाज़ार भी बहुत बड़ा लगा है माशाल्लाह। लोगों की तादाद भी देखिए। हमारे हीरो हैं। सर क्या हाल है? जी कि बाज़ार का यहाँ पे किस्सा ख़त्म हुआ। अब मैं आपको दूसरे हिस्से को थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ जहाँ पे कुछ और चीज़ें मौजूद हैं। अभी हम लोगों ने बाज़ार विज़िट किया और सौदा ने क्या ख़रीदा बाज़ार से? क्या ख़रीदा सौदा? ये क्या है? टॉय क्या है? ये मोबाइल है ना? बजा के दिखाओ। जी हाँ बजता है। हम ये 100 रुपये का मोबाइल मिला है यहाँ पे, लेकिन हमें पता है ये 100 रुपये की चीज़ नहीं है। लेकिन यार ये भी कराची से लेकर आते हैं यहाँ पर और किसी उम्मीद से आते हैं, तो 100 रुपये क्या देखना है यार। बंदा इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर आता है और 100 रुपये देखे, तो मैंने ख़रीद के दे दिया। यहाँ कुछ बंदा निशानियाँ भी ले जाए ना अपने पास, यहाँ की कुछ बंदा निशानियाँ भी ले जाए ना अपने साथ, तो सौदा खुश हो? हाँ थैंक यू करो। शीशी कौन का लेगा? हाँ मेरा बेबी। इस मेले पे जो है देखें फ़ोटोग्राफी यानी फ़ोटो स्टूडियो बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये लोग जो है वो इन लोगों की, ये देखो अपने बच्चों के साथ आते हैं लोग और यादगारी पिक्चर्स खिंचवाते हैं और हाथ के हाथ यहाँ से प्रिंट करवा के लेकर जाते हैं। ये इनका प्रिंटर का सेटअप लगा हुआ है, ये प्रिंटर का सेटअप लैपटॉप के साथ। ये पूरा स्टूडियो बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये पिक्चर खींच रही है, ये देखें ये सब यहाँ देखें। बच्चा कैमरा नहीं देख पा रहा। देखो ये वालिद साहब हैं इनके, और ये सारे बच्चों को जो है मेला घुमाने ले आए और यादगार एक कैप्चर करवा के जाने। अपने शादी से ही ज़िंदगी कहते हैं यार। ये हमारे लिए नहीं है, ये इन लोगों के, हमारे लिए तो बहुत सी तफरीह हैं लाइफ में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और लंच का टाइम भी होने वाला है, तो कोल्ड ड्रिंक की तलब लगी है। यहाँ पे मैंने मार्केट में देखी तो थी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हमारा शहर का कोई ब्रांड है, वो यहाँ का कोई लोकल ब्रांड लग रहा है। तो देखते हैं अगर मिलती नहीं मिलती, वरना फिर इसी पे इफादा करना पड़ेगा। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे 2 दिन तक और इन्हीं की तरह रहना पड़ेगा। देखते हैं मिल गई और मिली। लोकल ब्रांड है, मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि कोई कॉपीराइट क्लेम कोई कॉपीराइट क्लेम और ट्रेडमार्क का सीन नहीं है। सौदा को बात समझ में आ रही है। तो स्पंटा नाम की कोल्ड ड्रिंक मिली हमें और मैंने उनसे पाकोला मांगी थी तो उन्होंने स्पंटा निकाल कर दे दी। पीनी पड़ेगी भाई, यही तौर है, तरीके हैं यहाँ के भाई। तो मैंने ले लिए, प्यास तो बुझानी है। लंच पे मिलते हैं, मेन्यू क्या है वो लंच पे ही बताएंगे आपको। सारा दिन काम करवाने के बाद अम्मा को हम पर रहम आया और उन्होंने खाना खाने के लिए मैं आवाज़ दी। खाने में उन्होंने जो है वो मेरी फेवरेट चीज़ शामी कबाब बनाई हुई थी विद हरी चटनी एंड घर की रोटी। खाने से फरागत के बाद भाई चलते हैं चाय की तरफ। चाय इज़ लव। अब देखते हैं, चाय मैंने खुद बनाई थी एंड आपको दिखाता हूँ कि लकड़ी में बनी हुई चाय कैसी होती है। बहुत बार पी ना चाय, कोयला चाय, स्पेशल चाय, आज पीते हैं लकड़ी के चूल्हे पे बनी हुई चाय, प्योर लकड़ियों पे बनी हुई चाय। ये तो दूध पत्ती, ये जोश भी मार चुकी। क्या साउंड है, क्या साउंड है, लव इट।
लव इट। यहाँ पे एक और अनोखी चीज़ देखी मैंने कि एक देसी कसिनो यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे कसिनो के रूल ये थे कि कोई भी जो है वो शख्स अपना 10 रुपये का नोट जो है वो किसी भी कार्ड पे रख देगा यहाँ पे, और जिस कार्ड पे ये पॉइंट रुकेगा आकर उस कार्ड वाले को 50 रुपये मिलेंगे। तो कौन कहता है भाई हमेशा कसिनो जीतता है, यहाँ पे लोग भी जीत रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ फेयर चल रही है। टाइम ये मेरी वालिदा मोहतरमा रोटियाँ पकाते हुए, और ये मेरे वालिद मोहतरम आग जलाते हुए। दोपहर में आग जलाने की ड्यूटी मेरी थी, अभी वालिद मोहतरम की है। यही सिस्टम है हमारा भाई। इस तरह मेरे इस दिन की शाम हुई। शाम को शहज़ादा खाबर मेरे सामने ग़ुरूब हो रहा था और उसे देख मैं यही सोच रहा था, ना जाने कब नसीब हो गया ये दिन। अगले साल का शायद इंतज़ार करना होगा। ये डूबती शाम, वो लकड़ियों पे बनी ताज़ा चाय जिसकी मिठास में लकड़ियों की खुशबू ने घुल मिलकर इसका लुत्फ़ और दुबाला कर दिया था। वो बाज़ार जहाँ हर बार जाना पहली बार जैसा लगता था। ये रात जो बाकी रातों से ज़्यादा अंधेरी है लेकिन खौफनाक नहीं। ये रात जो बहुत सर्द है लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। ज़िंदगी मुश्किल है यहाँ लेकिन आसान लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जहन सुकून में है, यहाँ कल्ब सुकून में है। जंगली जानवरों और ठंड से बचने के लिए यहाँ रात को आग जलाना लाजमी था। आज का दिन हमारा ख़त्म हुआ लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो प्लीज़ अगले व्लॉग का इंतज़ार करें, व्लॉग नंबर 1 डे 2।